गुड इवनिंग बच्चों। आपके अपने परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोगों को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामना। सभी प्यारे बच्चों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। बच्चों, आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान में सामाजिक नियंत्रण एवं समन्वय। आज इस चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं और आगे थोड़ा बहुत थियरी भी है, इसलिए इसको पढ़ना जो पूरा लास्ट तक जरूर देखना बच्चों। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। नियंत्रण एवं समन्वय किसके लिए आवश्यक है। पूछ रहा है बच्चों कि नियंत्रण एवं समन्वय किसके लिए आवश्यक है। क्या जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए, या भोजन बनाने के लिए, या प्रजनन के लिए, या कोशिका विभाजन के लिए। तो नियंत्रण एवं समन्वय किसके लिए आवश्यक है बच्चों। जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए। किसके लिए। जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, न्यूरॉन का मुख्य कार्य है। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या रक्त को शुद्ध करना, संदेश पहुंचाना, भोजन पचाना, ऊर्जा बनाना। तो न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है बच्चों। संदेश पहुंचाना। क्या है। संदेश पहुंचाना। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, कौन सा हार्मोन फल पकाता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है बच्चों। क्या ऑक्सिन है, एथिलीन है, जिब्रेलिन है, हाइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन है। तो कौन सा है बच्चों। एथिलीन। कौन सा हार्मोन फल पकाता है। एथिलीन। अगला है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। इंसुलिन हार्मोन का कौन सा कार्य है। इंसुलिन हार्मोन कौन सा कार्य करता है बच्चों। क्या रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, वृद्धि करना, या संतुलन बनाए रखना, या आपात स्थिति को नियंत्रित करना। तो इंसुलिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य है रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। क्या है। रक्त शर्करा का नियंत्रण करना। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आगे है, अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है। पूछ रहा है बच्चों कि जो अग्र मस्तिष्क है उसका कार्य क्या है। तो क्या सोच एवं स्मृति, चलना, या संतुलन करना, या शोषण करना। तो अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है बच्चों। सोच एवं स्मृति। किस पर आधारित है। सोच एवं स्मृति पर आधारित है। आगे है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है। कह रहा है बच्चों कि आपातकालीन हार्मोन्स कौन सा हार्मोन्स कहलाता है। क्या थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स। तो कौन सा। एड्रेनालिन। ऑप्शन बी सही होगा। एड्रेनालिन। आपातकालीन हार्मोन्स एड्रेनालिन कहलाता है। इसमें 7वां क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। इसमें क्वेश्चन को समझना बच्चों। क्या कहते हैं। क्या गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, या प्रकाशानुवर्तन। तो पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने वाली क्रिया को बच्चों प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। प्रकाशानुवर्तन। आगे है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित होती है बच्चों प्यूटरी ग्रंथि। तो क्या मस्तिष्क में, हृदय में, अग्नाशय में, गुर्दे में। तो कहाँ होती है। मस्तिष्क में। प्यूटरी प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है बच्चों। मस्तिष्क में। आगे है, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को अन्य न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। पूछ रहा है बच्चों कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को अन्य न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। तो क्या साइटन, ड्रेट्राइट, एक्सॉन, नॉभिक। तो कौन सा। एक्सॉन। ऑप्शन सी सही होगा। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश तक पहुंचाता है। एक्सॉन। अगला है, पौधों में स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है बच्चों। तो पौधों में कौन सा है। क्या बेल का लिपटना, जड़ का नीचे की ओर बढ़ना, पराग नलिका का बढ़ना, फल का पकना। तो पौधों में स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है बेल का लिपटना।
क्या होगा? बेल का लिपटना। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आगे है मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो क्या केवल स्नायु तंत्र, केवल हार्मोन्स, स्नायु तंत्र एवं हार्मोन्स दोनों या केवल रक्त संचार? तो मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है बच्चों? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, स्नायु तंत्र एवं हार्मोन्स दोनों। कौन? कि स्नायु तंत्र एवं हार्मोन्स दोनों समन्वय करते हैं। आगे है न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है बेटा? एक्सन, डेंड्राइट्स, साइट्स, साइनेप्स। तो कौन सा भाग? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। आगे है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछा है बच्चों। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो क्या कोशिका है, न्यूरॉन है, ग्रंथि है, हार्मोन्स है? तो क्या है? न्यूरॉन है। कोशिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। आगे है कौन सा हार्मोन्स बीजों में सुप्तावस्था लाता है? कौन सा ऐसा हार्मोन्स है बच्चों जो बीजों में सुसुप्तावस्था लाता है? तो क्या ऑक्सिन है, एब्सिसिक अम्ल है, या जिब्रेलिन है, या साइटोकाइनिन है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा, एब्सिसिक अम्ल। हार्मोन हार्मोन्स बीजों में सुसुप्तावस्था लाने वाला कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। आगे है थायरॉक्सिन हार्मोन किस तत्व पर निर्भर करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन किस तत्व पर निर्भर करता है बच्चों? क्या लौह पर, आयोडीन पर, कैल्शियम पर, पोटेशियम पर? तो किस तत्व पर निर्भर करता है? आयोडीन पर। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो क्या आपातकालीन ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, यौन ग्रंथि? तो प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। आगे है रिफ्लेक्स क्रिया कहाँ नियंत्रित होती है? तो रिफ्लेक्स क्रिया कहाँ नियंत्रित होती है बच्चों? मस्तिष्क पर, रीढ़ की हड्डी पर, या हृदय पर, या प्यूटरी ग्रंथि पर? तो रिफ्लेक्स क्रिया जो होती है रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रित होती है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रीढ़ की हड्डी पर। आगे है किस पौधे में हार्मोन्स को पौधे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। पौध वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं बच्चों। किस पौधे को पौध वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं? तो क्या एथिलीन को, साइटोकाइनिन को, जिब्रेलिन को, ऑक्सिन को? तो किस पौधे को? ऑक्सिन को। आगे कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? तो रक्त शर्करा की मात्रा कौन सा पौधा बढ़ाता है बच्चों? कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ाता है? तो रक्त शर्करा की मात्रा कौन सा हार्मोन्स बढ़ाता है? तो क्या इंसुलिन, ग्लूकान, डायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन्स? तो कौन सा? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ग्लूकान। नेक्स्ट है एड्रेनालिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है बच्चों? तो क्या थायराइड से, अग्नाशय से, अधिवृक्क ग्रंथि से, प्यूटरी से? कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बच्चों। इसके आगे इसमें थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेंगे, इसका परिचय भी देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है इसको देखेंगे, जीवधारी को अपने वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। जो जीवधारी पौधे हैं वो उनको क्या होता है? अपने वातावरण के अनुसार ढालना पड़ता है। इसके लिए उनके शरीर में नियंत्रण, कंट्रोल और समन्वय की व्यवस्था होती है। यह मुख्यतः स्नायु तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? अंतःस्रावी तंत्र द्वारा किया जाता है। आगे है समन्वय क्या है? कुछ अब इसको देखेंगे बच्चों कि समन्वय क्या है, समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे कि समन्वय क्या है। तो समन्वय क्या है बच्चों? जब प्लांट्स अपने जीवन क्रियाओं जैसे
अपने कैसे चलाते हैं, जैसे वृद्धि, विकास, उत्तेजना पर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स आदि को एक संतुलित ढंग से नियंत्रित और संचालित करते हैं तो इसे समन्वय कहते हैं। कैसे? वृद्धि, विकास, योजना और प्रतिक्रिया आदि को एक संतुलित ढंग से नियंत्रित एवं संचालित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। आगे है पौधे में समन्वय की विशेषता। पौधे में समन्वय की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है उसको देखेंगे। पौधे में समन्वय करने की कौन-कौन सी विशेषता है? पौधों में स्नायु तंत्र और मांसपेशियाँ नहीं होती हैं। क्या होता है? पौधों में स्नायु तंत्र और मांसपेशियाँ नहीं होती हैं। समन्वय का कार्य रासायनिक पदार्थों और उत्तेजना प्रतिक्रिया द्वारा होता है। किससे होता है? समन्वय का कार्य रासायनिक पदार्थों और उत्तेजना प्रतिक्रिया द्वारा होता है। पौधों में धीमी गति से समन्वय होता है। पौधों में क्या होता है बच्चों? धीमी गति से समन्वय होता है। पौधों में समन्वय के प्रकार, उनको किस-किस प्रकार के कारण हम पौधों में समन्वय कर सकते हैं? इसमें पहला है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन के द्वारा समन्वय करना, प्रकाश की ओर मुड़ना, जैसे तना। गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा समन्वय, तो इस गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा कैसे समन्वय करेंगे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण की ओर, जैसे जड़ की ओर मुड़ना। जलानुवर्तन, जड़ के नीचे की ओर या जड़ की ओर मुड़ना। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर, जैसे जड़ नीचे की ओर मुड़ना। बच्चे जो जड़ होती है वो नीचे की ओर मुड़ती है। जलानुवर्तन, जल की ओर, जब जड़ें नमी की ओर बढ़ती हैं। रासायनिकानुवर्तन, साइटोकाइन, एब्सिटिक